हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से पार्ट 3। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करेंगे, इनके मैप्स देखेंगे। और फिर इसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल में हम लोग माइका की बात करेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम है, टेबल जो है, ये हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है। तो पार्ट जो 2 था, पार्ट 2 में हम लोगों ने ये सब कुछ कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। नॉन मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक में से हम लोग फ्यूल की बात करेंगे। तो ये सब 3 टॉपिक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अदर्स में से हम लोग देखेंगे नॉन नॉन फ्यूल वाले में से माइका की बात करेंगे। सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी नॉन मेटल के ही अंदर है। एनर्जी रिसोर्सेज, नाम से देखो पता चल रहा है कि एनर्जी के रिसोर्स, हमें एनर्जी कहां से मिलती है। देखो, जो मिनरल फ्यूल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट या दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। पावर जनरेट होती है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। कैसे आती है? हम लोग कहीं पे कोल बर्न करते हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, कोल बर्न कर रहे हैं, डीजल बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल बर्न कर रहे हैं। तो ये सभी चीजों को यूज करके एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि बड़े बड़े पंप चला रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ मिनरल फ्यूल्स। हम लोग बहुत सारा फ्यूल यूज कर रहे हैं। कौन से फ्यूल? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि ये फॉसिल से बना है। देखो, कोल कैसे बना है? प्लांट से। पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस कैसे बने हैं? एनिमल्स से, है ना। जब प्लांट या एनिमल जब मिट्टी के अंदर दब गए लाखों साल पहले, तो वो डिकम्पोज होते गए एंड देन वही कन्वर्ट हो गए कोल्स में, पेट्रोलियम्स में, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स, ये से लिविंग बींग से आया है ये। इसके अलावा कुछ और दूसरे मिनरल्स, कुछ और दूसरे फ्यूल्स भी है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, यूरेनियम, थोरियम। ऑल्दो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम लोग प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, करते आ रहे हैं काफी सालों से। तो कोल को क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि काफी टाइम से यूज कर रहे हैं ये, 10 साल से ही नहीं, है ना। हम लोग सैकड़ों साल से यूज कर रहे हैं, 100 ऑफ ईयर से हम लोग कोल को यूज कर रहे हैं। तो कोल को क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम को भी। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। आने वाले 50 साल, 75 साल, 100 साल में ये खत्म होने वाले हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग फिर दूसरे तरह की एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। इन सब के बारे में हमारा जो पार्ट 4 वाला जो वीडियो आएगा उसके उसमें बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले यहां बात करते हैं कोल के बारे में। तो कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। वाई? बिकॉज थर्मल पावर जनरेशन के लिए, देखो क्या होता है, कोल को लेके जाते हैं पावर प्लांट में। पावर प्लांट में कोल को बर्न करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो विदाउट कोल हमारे कंट्री में भी लगभग 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से ही आती है, कोल बन करके बनता है। आपके घरों में जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका लगभग 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल को बर्न करके ही आता है। मान लो अगर वो कोल खत्म हो जाए तो क्या? बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कोल की रिक्वायरमेंट होती है स्मेल्टिंग प्रोसेस में। स्मेल्टिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन ओर में से इंप्यूरिटीज को निकाल करके प्योर आयरन निकालने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, है ना। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आपको अगर कंफ्यूजन है किस तरह से ये होता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो कोल को अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी रॉक सिस्टम में मिलती है, तो इंडिया, हम लोग एज के हिसाब से अलग अलग टाइप की रॉक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो उनमें से एक है गोंडवाना, एक और दूसरा रॉक सिस्टम है टर्शियरी डिपॉजिट्स है, टर्शियरी रॉक सिस्टम है। तो कोल को अगर हम लोग देखेंगे, कोल 2 तरह की रॉक्स में मिलती है। कोल की अगर हम लोग बात करें, कोयला की अगर हम लोग बात करें, तो 2 तरह की रॉक सिस्टम में मिलती है, एक तो गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी, ठीक है।
हमारे कंट्री में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 80% तक जो कोल है ये बिटुमिनस टाइप का है। देखो कोल का भी क्वालिटी का टाइप होता है। सबसे अच्छा क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट, उससे नीचे बिटुमिनस, फिर उससे नीचे लिग्नाइट, उससे नीचे पीट। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का। हमारे कंट्री में कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है? वो सेकंड नंबर वाला बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। और ये इसको नॉन कोकिंग ग्रेड है। नॉन कोकिंग मतलब इसको आयरन इंडस्ट्री वगैरह में इसको यूज नहीं करते हैं। हमारे कंट्री में आयरन बनाने के लिए जब आयरन बनाई जाती है, स्टील जब बनाई जाती है और उसमें भी कोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कोल हम लोग अपना कंट्री वाला यूज नहीं करते हैं, हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा खरीदते हैं कोल, अच्छे क्वालिटी के एंथ्रासाइट कोल। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के रॉक्स में कोल मिलती है, गोंडवाना और टर्सरी। गोंडवाना जो कोल फील्ड है कहां पे है? ये दामोदर वैली में है। दामोदर जो नदी जो है, दामोदर रिवर जो है, उस रिवर के आसपास वाली जो एरिया जो है उसको क्या बोले? दामोदर वैली। दामोदर वैली से कोल निकलता है। अब वो कोल कैसी होती है? वो वहां पे आसपास में गोंडवाना रॉक है, तो गोंडवाना रॉक में से वो कोल निकलती है, दामोदर वैली। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कहां पे है? ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाली जो एरिया जो है, ठीक है, ये इस वाले एरिया में है। वहां पे कौन से प्लेस? जैसे आप देखोगे रानीगंज, झड़िया, बोकारो, गिरडीह, ये सब प्लेस मैप में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ और दूसरी रिवर्स भी है, उनके आसपास के एरिया में भी हमें देखेंगे, उनके वैली वाली एरिया में भी हम लोग देखेंगे कोल मिलता है। जैसे कौन सी एरिया? गोदावरी, महानदी, सोन। तो गोदावरी, महानदी, सोन, ये सब जो रिवर्स है, इनके आसपास की जो एरियाज जो है, उस एरिया में भी हम लोग देखेंगे काफी सारा कोल मिलता है उनके वैली में, गोंडवाना। तो ये आप मैप है, आप एक बार के लिए मैप देख सकते हो। इस मैप में आप देखो हमारे कंट्री का ज्यादातर जो कोल है, ये एक तो ये एरिया आप देख रहे हो, है ना, ये एरिया बहुत ही रिच। इसके अलावा साउथ में अगर आप देखो, आपको तमिलनाडु में एक एरिया मिल जाएगा, नेवेली, यहां पे दिखेगा। इसके अलावा और नहीं। ये सब मेजर एरियाज है, ठीक है, माइनर इधर उधर हो सकता है पर मेजर यही है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे आसाम वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपको जो रॉक्स जो दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो कोरबा, तालचेर, रानीगंज, बोकारो, गिरडीह, झड़िया वगैरह जो है, ये सब गोंडवाना रॉक वाली कोल है, गोंडवाना रॉक। और यहाँ पे जो दिखेगा आसाम वाला में, यहाँ पे देखोगे आप टर्सरी रॉक वाली कोल मिलेगी, टर्सरी रॉक। तो यहाँ पे आप देखो स्टेट की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये कोल की लिस्ट है, कोल कहाँ कहाँ मिलता है हमारे कंट्री में। और ये कौन सा लिस्ट है? ये गोंडवाना वाला लिस्ट है, ठीक है। तो उड़ीसा, कोरबा, ठीक है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, ठीक है ना। एक और लिस्ट है यहाँ पे। अब ये भी कोल, यहाँ पे भी कोल मिलती है, लेकिन ये टर्सेरी वाली है, ठीक है, ये टर्सेरी वाली है। तो टर्सेरी रॉक्स, टर्सरी रॉक्स में कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। देखो हमारे कंट्री का ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी कोल मिलता है, लेकिन वो टर्सरी कोल वाली रॉक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो नाम। इसके अलावा कुछ दूसरे जगहों पे भी कोल मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं। ब्राउन कोल, लिग्नाइट, मैंने अभी आपको बताया था। 3 नंबर पे कौन आता है? लिग्नाइट। सबसे घटिया कौन सा क्वालिटी होता है? पीट वाला। तो ये लिग्नाइट वाली क्वालिटी जो है, ये थोड़ा बहुत तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब एरियाज में मिलती है। माइनर प्रोडक्शन होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थी कोल की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम कैसा होता है? ब्लैक। पेट्रोलियम कैसा होता है? बहुत ही ब्लैक, चिपचिपा सा, स्टिकी सा एक लिक्विड जो है, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्शंस, उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है, एकदम मड की तरह होता है। उसी पेट्रोलियम में से आप देखोगे, उस पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकालेंगे, उस पे उसी उसी पेट्रोलियम में से डीजल निकलेगा, उसमें से केरोसिन निकलेगी, उसमें से और दूसरे लुब्रिकेंट्स निकलेगा, वैक्स निकलेगा, बहुत सारे दूसरे और प्लास्टिक बनाने के लिए ये सब और भी बहुत सारे केमिकल्स निकलेगी, सब कुछ पेट्रोलियम से। तो जो इसको क्या बोलते हैं? क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम। तो जो क्रूड पेट्रोलियम जो है, उसमें से हम लोग क्या सिर्फ पेट्रोल निकालते हैं? नहीं, पेट्रोल इज डिफरेंट, पेट्रोलियम इज डिफरेंट। पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकलता है,
पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकलता है, लेकिन और भी बहुत कुछ निकलती है, लाइक डीजल, केरोसिन। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रूड पेट्रोलियम है, इसमें बहुत तरह तरह के हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ये जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो हमें वो लिक्विड वाली हाइड्रोकार्बन भी मिलती है और थोड़ी बहुत गैस भी मिलती है, और सभी की केमिकल कंपोजिशन अलग है। मतलब क्या है? सबका कलर अलग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। क्या पेट्रोल एंड डीजल क्या सेम दिखते हैं? क्या सेम है क्या? नहीं, अलग है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पेट्रोलियम में से अलग अलग तरह के केमिकल कंपोनेंट निकलते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, कलर अलग होता है। नाउ, आपको पता है, मैं एक इंटरेस्टिंग सा बात बताऊं आपको। केरोसिन आपने देखा होगा, आपको स्लाइटली ग्रीन या स्लाइटली ब्लूइश कलर का आपको दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कलर नहीं है केरोसिन का। आपको अगर पता है क्या कलर होता है तो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, वो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जो आपके बाइक में होता है, जो आपके कार में होती है, आईसी इंजन बोलते हैं इसको। तो जो भी गाड़ी वगैरह में, बाइक में, कार में, ट्रक में, जो भी ऑटोमोबाइल्स में जो भी इंजन है, रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, इन सब जगहों पे पेट्रोलियम को यूज किया जाता है। और अभी हम लोगों ने देखा तरह तरह के प्रोडक्ट पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, बाई प्रोडक्ट। पेट्रोलियम से पेट्रोल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, केरोसिन निकाल लिया, उसके बाद भी बहुत सारे और दूसरे कंपोनेंट भी निकाले जाते हैं। जैसे कुछ रबर, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट, लुब्रिकेंट्स, ये सब कुछ निकाला जाता है पेट्रोलियम से। एक कंपोनेंट, उसमें से एक चीज, उसमें से 10 तरह तरह के कंपोनेंट निकाल दो। ठीक है, अब देखो मेडिसिन बनाने के लिए भी कंपोनेंट निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से। Now, तो क्रूड पेट्रोलियम की अगर हम लोग बात करें तो मिलता कहां पे है? तो ये मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में, एंड ऑफ द टर्शियरी पीरियड। तो क्रूड पेट्रोलियम कहां मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? जब रिवर्स बहुत सारा, जब सैंड वगैरह को डिपॉजिट करते हैं तो उस तरह से जो रॉक फॉर्म होता है, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक। हमारे कंट्री में अगर हम लोग बात करें तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से 1956 के बाद ऑयल का जो प्रोडक्शन जो है, एक्सप्लोरेशन जो है, वो स्टार्ट किया गया। ऑयल को ढूंढना शुरू किया गया 1956 से, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ओएनजीसी। ओएनजीसी ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है। हम लोग ये देखेंगे कि डिगबोई असम में, बहुत इंपॉर्टेंट, उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ 1956 तक हम लोग देखेंगे कि असम की जो डिगबोई जो थी, सिर्फ वहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होता था। लेकिन 1956 के बाद कुछ नए एरिया भी ढूंढे गए। हमारे कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में कुछ नए एरिया भी ढूंढे गए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे कंट्री का रिक्वायरमेंट अगर 100 लीटर है पेट्रोलियम का, तो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कितना होता है? सिर्फ 5 लीटर। बाकी के 95 हम लोग खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, यूएस से, रशिया से। ओके, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें तो जो रिवर वैलीज है, कृष्णा एंड गोदावरी के अलावा कावेरी, नदी की जो बेसिन जो है, कृष्णा, गोदावरी, इन सब का जो ईस्टर्न कोस्ट में एरिया जो है, वहां पे मिलता है। ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेल से, तेल के कुएं होते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी होती है, तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जो ऑयल हम लोग निकालते हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, बहुत ही गंदा होता है, इंप्यूरिटी होता है, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी सफाई करनी पड़ती है, इसको रिफाइन करना पड़ता है। अब रिफाइन करने के लिए दो तरह के एरिया है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑयल रिफाइनरी। क्या बोलते हैं? ऑयल रिफाइनरी। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि दो तरह के एरिया होते हैं, एक होता है फील्ड बेस्ड, एक होता है मार्केट बेस्ड। क्या होता है समझाता हूं आपको, एक सेकंड में इरेज कर लूं। आप देखो, मान लो इस वाली एरिया में ऑयल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। अब यहां पे मान लो दिल्ली है, यहां पे दिल्ली है ना, और यहां पे ये वाला प्लेस निकाल रहे हैं। ये प्लेस कौन सा है? मान लो मुंबई हाई है, मुंबई हाई हमारे कंट्री का एक जगह है जहां पे ऑयल निकाला जाता है। अब यहां पे जो ऑयल निकाला वो तो काफी इंप्यूरिटी है उसमें,
अब दिल्ली उसको क्या करे, तो दो काम किया जा सकता है, या तो बगल में ही एक क्लीनिंग करने का प्रोसेस प्लांट लगा दो, ऑयल रिफाइनरी की प्लांट लगा दो, ऑयल रिफाइनरी। ये ऑयल यहां से यहां भेजेंगे क्लीन करके, तब दिल्ली भेजेंगे। तो ये ऑयल रिफाइनरी जो हो गई, इसको बोलेंगे फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। एक दूसरा होता है जहां पे क्या करेंगे, ऑयल यहां से निकालेंगे और दिल्ली के आसपास कहीं पे एक ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट कर दो, दिल्ली के आसपास कहीं पे ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट कर दो, इसको वहां भेजो और फिर वहां से दिल्ली भेजना, यहां पे क्लीन करना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली क्या है, मार्केट, तो इसको बोलेंगे मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, जैसे डिगबोई एक एग्जांपल है फील्ड बेस्ड, डिगबोई में ही ऑयल निकलता है और वहीं बगल में ही उसकी क्लीनिंग हो जाती है, रिफाइनिंग हो जाती है। अब बरौनी कहाँ है, बिहार में, तो बरौनी में कहीं पे ऑयल नहीं निकलता है, लेकिन दूसरी जगहों से ऑयल ला करके बरौनी में उसको क्लीन किया जाता है, क्लीन करके फिर आसपास के एरिया में उसको सेंड करते हैं। ये हो गई मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। ये देखो ऑयल फील्ड इन इंडिया, ये मैप में आप देख सकते हो कि हमारे कंट्री में कहां कहां पे ऑयल जो है निकलती है। देखो एक तो ये वाली एरिया हो गई, है ना, मुंबई हाई इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई हाई वाला जो एरिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये वाली एरिया आसाम में डिगबोई, यहाँ पे मोरान, शिवसागर, ये सब एरियाज में हम लोग देखेंगे ऑयल यहाँ पे निकाला जाता है, ऑयल यहाँ पे निकाला जाता है, ऑयल की प्रोडक्शन होती है। अब ये दूसरा वाला मैप देखो, इस मैप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे ऑयल को क्लीन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो बरौनी, ये रहा बरौनी, आसपास पे कहीं ऑयल नहीं निकाले जाते हैं, दूसरी जगह से ऑयल लाते हैं, यहाँ क्लीन करते हैं। तो ये मैप वगैरह जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे डिगबोई को देखो, डिगबोई में ऑयल निकालते हैं, वहीं पे इसकी क्लीनिंग भी कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, ये लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसाम, गुजरात एंड मुंबई हाई, ये सब एरियाज में ऑयल जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में ऑयल का प्रोडक्शन इन सब एरियाज में होता है। यहाँ पे आप बस नाम लिस्ट जो है आप याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुंबई हाई ना, एक चीज याद रखना, मुंबई हमारा कोस्टल एरिया है ना, वहां से मुंबई हाई ना समुद्र वाले एरिया में है। ठीक है, ठीक है, जहां पे मुंबई खत्म होता है उससे 160 किलोमीटर के आसपास समुद्र में जाओगे, ओशन में जाओगे, अरेबियन सी में जाओगे, तब जा वहां पे मुंबई हाई नाम का प्लेस मिलेगा। नाउ बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस ऑफ अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये नेचुरल गैस का प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन का काम देखती है। तो इसको बनाया गया था 1984 में। तो इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस, मार्केट गैस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम करना, इनका काम है। It is obtained along with oil and other field, but exclusive reserve have been located in the eastern coast as well as in Tamil Nadu। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर नेचुरल गैस की बात करें तो हमारे कंट्री में नेचुरल गैस जो है बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे ये सब एरिया है ईस्टर्न कोस्ट, मैं अभी मैप में दिखाऊंगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया में मिलेगी। राजस्थान एंड गुजरात के भी कुछ एरियाज जो है वहां पे भी मिलती है। वहां पे भी क्या है, ऑफ शोर व्हील्स है। अब ये क्या है, ऑफ शोर व्हील्स, ऑफ शोर देखो यहाँ पे आप मैप देखो समझ में आएगा। ये मैप में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एक एरिया है, अब इनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये बस एक एरिया है, इस एरिया में आपको मिलेगी तमिलनाडु कोस्ट में, यहाँ पे मुंबई हाई के आसपास मिलेगी गुजरात में। ऑफ शोर देखो, ऑफ शोर यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे आसपास में क्या कहीं कोई ओशन है, सी है, नहीं, ये जमीन के काफी अंदर है, लेकिन यहाँ पे भी मिलती है। तो ये ऑफ शोर वाली हो गई। यहाँ देखो त्रिपुरा के इधर में भी, इस एरिया में भी नेचुरल गैस मिलती है। यहाँ पे मेजर नेचुरल गैस रिजर्व यहाँ पे मिलते हैं हमारे कंट्री में, और ढूंढा जा रहा है, हो सकता है कल के डेट में यहाँ का ही निकल जाए, ढूंढ रहे हैं, पर फिलहाल के लिए ये मेजर है। नाउ नॉन मेटेलिक, हम लोग देख रहे थे एनर्जी रिसोर्सेस, अब हम लोग नॉन मेटेलिक में से जो एक बच गया वो है माइका। माइका को देख लेते हैं और ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर माइका की बात करें तो माइका एक, देखो हमारे कंट्री में ना नॉन मेटालिक मिनरल्स बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनमें से माइका सबसे इंपॉर्टेंट है। माइका काफी ज्यादा मिलता है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा कुछ दूसरे नॉन मेटल्स है लाइक द लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कहाँ यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में।
फॉस्फेट। तो इन सबको जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, तो ये सब हमारे कंट्री में मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग जो भी उसका प्रोडक्शन करते हैं हम लोग खुद ही यूज कर लेते हैं, तो लोकल कंजम्पशन करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि लाइमस्टोन डोलोमाइट निकाल के चाइना को बेच रहे हैं, जापान को भेज रहे हैं, नहीं, खुद ही यूज कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। माइका की बात करें तो माइका की अगर हम लोग देखते हैं तो माइका को यूज करते हैं कहां? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। माइका की अगर हम लोग बात करें तो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। आप देखोगे कभी भी आप पुरानी टीवी वगैरह कुछ ऐसा गैजेट्स देखोगे ना, तो उसमें आपको जो सर्किट वगैरह होता है वहां पे आप देखना ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का, ऐसा ऐसा कुछ नजर आएगा बैटरी की तरह सर्किट में। उसको बोलते हैं कैपेसिटर। छोटे छोटे भी होते हैं कैपेसिटर। तो वो कैपेसिटर बनाने में माइका यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और उसको माइका के थ्रू ही माइका को यूज करके बनाया जाता है। हमारे कंट्री में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में माइका मिलती है। ठीक है, इसकी सीड्स बना सकते हैं हम लोग माइका से। आप यहां पे देखो लिस्ट है, यहां पे देखो आप स्टेट दिया गया है एंड उसका कौन कौन सा लोकेशन है आप दिया गया है। जैसे कर्नाटका की बात करें तो माइका मिलता है मैसूरू एंड हसन डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है माइका के लिए। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी के माइका मिलती है, बेस्ट क्वालिटी की। इसके अलावा झारखंड में भी जो माइका मिलती है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, काफी हाई क्वालिटी की माइका मिलती है। ठीक है, झारखंड में, झारखंड का जो हजारीबाग प्लेट्यू वाला एरिया जो है वहां पे। तो आपको बस ये दो चार नाम याद रखने हैं। माइका ऑल दो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कुछ दूसरे एरियाज हैं लाइक केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आपको बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया एंड बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, केरला के अरप्पी में। तो यहाँ पे ये माइका एंड होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में देखा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस जैसे सोलर, जियोथर्मल, बायो एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी, इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।